आज मैं बनाने जा रही हूँ केवल 2 चम्मच देसी घी से बिना साँचे के परफेक्ट जालीदार हलवाई स्टाइल घेवर, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और जो मिनटों में बनकर के तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए घेवर बनाना शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी चम्मच देसी घी लिया है, इसे मैंने पिघला लिया है और इसे एक मिक्सर जार में डाल दिया है। 4-5 टुकड़े हम डाल लेंगे बर्फ़ के और इसे 30 सेकंड के लिए हम चला लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये हमारा हो गया है, बिल्कुल बारीक और मक्खन जैसा। एक बार हम इसे फिर से चला लेंगे। तो मैं ढक्कन बंद कर लेती हूँ, फिर से मैं इसे चला लेती हूँ और दोबारा चलाने पर देखिए ये इस तरह का हो गया है, बिल्कुल क्रीम जैसा। और 1 कप मैंने मैदा लिया है, आधा कप मैदा मैंने इसमें डाल दिया है और फिर से हम इसे चलाएंगे जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब जो हमारी बची हुई मैदा है इसे भी हम डाल देंगे और फिर से ढक्कन बंद करेंगे और फिर से हम चला लेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और इसे भी हम बंद करके फिर से चला लेंगे। इसे हम हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करने में हमें बहुत ही ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। और ये देखिए ये अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है। अब हम लेंगे 1 कप दूध, आधा कप दूध हम इसमें डाल देंगे और इसे चला लेंगे। और दूसरी बार में आधा कप दूध और डाल देंगे। इस तरह से 1 कप हम दूध डाल देंगे और ये देखिए हमारा मिक्सर इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम डाल देंगे 1 कप पानी, जो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। और 1 कप पानी डालने के बाद इस तरह से हमारा ये बैटर तैयार हो जाएगा। हमें बिल्कुल बिना गुठली वाला बैटर तैयार करना है। अब हम इसे एक बाउल में कर लेंगे, लेकिन बाउल में करेंगे हम एक छलनी रख करके, जिससे इसमें जो भी 1-2 गांठ रह गई हैं वो सब निकल जाए। हमें बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा बैटर चाहिए जिसमें कोई भी गुठलियाँ लम्स ना हों। और इसे हम छान लेंगे, जो भी हमारे थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह गई हैं वो हमारी छलनी में ही रह जाएगी। और मिक्सर जार में हम फिर से आधा कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से घुमा करके हम फिर से इसमें डाल लेंगे। तो हमें अगर हमने 1 कप मैदा ली है तो उसमें हमें 1 कप दूध डालना है और 1.5 कप पानी डालना है कुल मिला करके। और 2 बड़े चम्मच हमें देसी घी डालना है, 4-5 बर्फ़ के टुकड़े। और इस तरह हमें इसे बैटर तैयार करना है। आधा नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे जिससे हमारा घी ना जमे। और घेवर बनाने के लिए हमने लिया है एक चाय बनाने वाला फ्राई पैन। मोल्ड हम नहीं लेंगे, मोल्ड हमारे पास ना हो तब भी हम घेवर बना लेंगे। और इसमें हमने 1/3 कप रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। और जब हमारा रिफाइंड ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम घेवर बनाएंगे। और जो बैटर है वो हमने फ्रिज में रख दिया है। और जितना घेवर मुझे बनाना है 1 कटोरी का, वो मैंने ले लिया है। उसे भी हम बर्फ़ में डाल लेंगे। और घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, रिफाइंड ऑयल, इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच बैटर हम ऐसे ही डाल लेंगे और 4-5 बड़े चम्मच बैटर डालने के बाद हम इसका एक बेस बना लेंगे। तो ये देखिए मेरा बेस बन गया है। अब हम इसमें बीच में एक छेद करेंगे। इसके लिए या तो आप कोई बेलन ले लें या आप कोई चाकू ले लें, जिससे भी आपको अच्छा लगे। और ये देखिए मैं इसमें इसी तरह से एक छेद बना लूँगी। उसी छेद के अंदर हमें बैटर डालना है। और ध्यान रहे जो तेल है हमारा ऑयल, वो हमें बहुत तेज़ गर्म लेना है और जो बैटर है वो हमें ठंडा लेना है। जितना बैटर आप बनाना चाहते हैं उतना ही बाहर रखें, वो भी बर्फ़ के पानी में या बर्फ़ पर, बाकी आप फ्रिज में रखें। और इस तरह से हम इस छेद के अंदर थोड़ा बैटर डाल लेंगे। और जब हमारे ये झाग ख़त्म हो जाएंगे और ऑयल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, फिर हम छेद बनाएंगे और फिर दोबारा इसमें बैटर डालेंगे। इसी तरह से हम जितना बड़ा घेवर बनाना चाहते हैं उतना बड़ा डाल लेंगे। ये मैंने एक छोटी कटोरी से घेवर बनाया था और मेरा घेवर बन गया है। ज़्यादा मोटा घेवर मुझे नहीं बनाना है। और उसके बाद हम एक चाकू से किनारों को अलग करेंगे इस तरह से और बीच में इस तरह चाकू से उठा लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा घेवर हमारा बनकर के तैयार हो गया है। बहुत ही जालीदार और अच्छा घेवर हमारा बना है। तो मैं इसे पलट करके अच्छे से सेक लेती हूँ। इस तरह से थोड़ा कम सिकाता और फिर हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल गया है। थोड़ी देर ऐसे रखने के बाद हम दूसरा घेवर बना लेंगे। और इसी तरह से मैं एक और घेवर बना लेती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरह से मैं फिर ऑयल गर्म करूँगी और उसमें एक घेवर और बना लूँगी। एक घेवर में छोटा बनाऊँगी और
एक घेवर मैं आपको बड़ा बनाकर दिखा देती हूँ। इसके लिए मैं कढ़ाई रखूँगी। तो ये देखिए घेवर मेरा बनकर के तैयार हो गया है। अब मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें मुझे बड़ा घेवर बना सकते हैं। आप चाहे तो इसमें मोल्ड रख के भी बना सकते हैं और चाहे बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। तो उससे पहले हम चाशनी बना लेंगे। चाशनी के लिए मैंने 1 कप मैदा ली थी, तो 1 कप हम चीनी लेंगे और 1 कप ही हम इसमें पानी डाल लेंगे। इससे हमारा बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनेगी और इसे हम गर्म होने के लिए रख देते हैं। इधर देखिए मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है, मैं कढ़ाई में बना रही हूँ और इसमें भी इसी तरह से मैं बैटर डाल दूँगी। और ये देखिए पहले हमें उसी तरह से एक बेस बनाना है, उसके बाद छेद करके इसमें और डाल करके अपना घेवर बना लेना है। तो इस तरह आप जितना भी बड़ा घेवर बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप बर्तन ले सकते हैं। इसमें आप मोल्ड भी रख सकते हैं और बिना मोल्ड के भी बना सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से इसमें डाल करके बड़ा घेवर भी बना लिया है। बस आपको इस तरह से हर बार इसमें छेद करना है और ऑयल गर्म हो जाने के बाद ही आपको इसमें और बैटर डालना है। इसी तरह से आप एक परफेक्ट घेवर बना लेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए ये वाला घेवर भी मैंने बना लिया है। तो इसी तरह से हम किनारों को इसके हटा लेंगे और फिर इसे इस तरह से उठाकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, या आप इसे नीचे दबा करके भी घेवर को सेक सकते हैं। लेकिन मैंने कढ़ाई में ऑयल कम रखा है इसलिए मैं इसे पलट कर सेक लेती हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ऑयल रखना है बर्तन में वो 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है, वरना आपका जो बैटर है वो बाहर निकलेंगे और उससे आप जल भी सकते हैं, छींटे आएंगे। तो ये देखिए ये वाला घेवर भी मेरा बन करके तैयार हो गया। इधर मेरी ये चाशनी भी बन करके तैयार हो गई है। चाशनी हमें एक तार की बनानी है और ये देखिए मेरे 2 घेवर छोटे और 1 घेवर मेरा बड़ा 1 कप मैदा में बन गया है और ये बहुत ही जल्दी बन गया। और ये देखिए कितने अच्छा घेवर हमारे बने हैं। बस अब हम इसमें चाशनी डालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके लिए एक रबड़ी बनानी है। तो रबड़ी भी मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये इसमें 3 कप दूध डाल लिया है और दूध को हम गर्म होने देंगे। जब हमारा दूध 1/3 रह जाएगा तो हम इसमें चीनी डालेंगे 2 बड़े चम्मच और इसे गाढ़ा कर लेंगे। और उबाल आने पर हम मलाई को इस तरह किनारों पे लगाते जाएंगे। तो इससे हमारी जो है लच्छेदार रबड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। बहुत ही जल्दी ये हमारी रबड़ी बन जाती है। तो ये देखिए रबड़ी हमारी बन चुकी है। इसमें हम चीनी डाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर और उबाल लेते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो अपने चैनल पे डाली हुई है। आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट कर दें, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। घेवर की मैंने कई रेसिपी डाली हुई है। तो ये देखिए घेवर हमारा ठंडा हो गया है, चाशनी हमारी हल्की गर्म है और अब हम इसे इस तरह से एक प्लेट में कटोरी के ऊपर रख लेंगे और इस तरह से चाशनी डालेंगे। जो भी हमारी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो नीचे प्लेट में आ जाएगी और उसे हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरे घेवर के लिए। तो मैं इस तरह से इसे डाल देती हूँ। अच्छे से भीगनी चाहिए चाशनी से हमारा घेवर, तभी ये मीठा होगा। और इस तरह से मैं अपने तीनों घेवर पे चाशनी को डाल लूँगी। तो ये अच्छे से चाशनी से गिर गई है, अब मैं इसे हटा लेती हूँ। और अब जो छोटे वाले घेवर मैंने बनाए हैं उन पर भी इसी तरह से हम चाशनी डाल लेंगे। तो ये मैंने अपने छोटा वाला घेवर लिया है, इस पर भी हम इस तरह से चाशनी डाल लेंगे। और दोनों घेवर जो मेरे छोटे थे उन पे मैंने चाशनी डाल ली है। अब हम लगाएंगे इस पर रबड़ी। इसे मैं एक साइड रख देती हूँ और रबड़ी के साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी बारीक बारीक काट कर रख लिए हैं। तो आप अपनी पसंद से ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से चाशनी डालकर भी घेवर को खा सकते हैं या फिर इस तरह से रबड़ी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम रबड़ी को भी चारों तरफ फैला देंगे जिस तरह से हमने चाशनी को फैलाया है। ये घेवर बिना रबड़ी के भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और इसे आप एक दिन बना करके 15-20 दिन तक रख सकते हैं। बस जब आपको खाना हो तो इसमें चाशनी और रबड़ी लगा लें। बिना रबड़ी और चाशनी के आप इसे 15-20 दिन तक आराम से बिना फ्रिज के रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसमें रबड़ी लगा ली है। छोटे घेवर पे भी मैं इसी तरह से रबड़ी लगा लूँगी। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो हमने काट के रखे हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डालें या प्लेन भी खा सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे हमारे घेवर बनकर के तैयार हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने घेवर को बनाया है। आप भी अगर इस तरह से घेवर बनाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से घेवर बना लेंगे। आपको ये घेवर की रेसिपी कैसे लगी
और आपने क्या घेवर बनाया है और वो किस तरह से आपका बना है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।